अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है सेल साइकिल वाला, और उसमें मैंने आपको पहले माइटोसिस पढ़ाया, उसकी अहमियत और फिर उसकी गलतियाँ। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आज का है वो है मियोसिस। तो हम मियोसिस के मराहल देखेंगे, फिर मियोसिस की अहमियत क्या है वो देखेंगे, और उसके बाद फिर माइटोसिस और मियोसिस का कंपैरिजन करेंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम मियोसिस से। ये वो सेल डिवीजन है जिसमें बनने वाले हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत आधी हो जाती है। तो बच्चों, ये देखिए आपके सामने डायग्राम भी शो हो रही है। बच्चों, इस डायग्राम में देखिए आपको एक साइड पे माइटोसिस और दूसरी साइड पे मियोसिस का सेल्स दिखाए गए हैं। स्टार्ट में पेरेंट सेल है, तो पेरेंट सेल में देखिए क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है। उसके बाद अगर आप मियोसिस में देखिए तो 46 से वो हाफ 23 हो जाती है। उसके बाद फिर अगली डिवीजन होती है और उसमें 4 सेल्स बन जाते हैं। यानी इसमें मियोसिस में एक सेल से 4 सेल बनते हैं, और इनमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स क्योंकि हाफ रह जाता है तो इसलिए वो हैप्लॉइड डॉटर सेल्स कहलाते हैं। पेरेंट डिप्लॉइड होगा जबकि डॉटर सेल्स जो है वो हैप्लॉइड होंगे। डिप्लॉइड का मतलब है कि इसमें क्रोमोसोम्स की तादाद डबल है और होमोलोगस जोड़ों की शक्ल में है। अब होमोलोगस आपको स्क्रीन पे शो होंगे। बच्चों, ये देखिए आपको स्क्रीन पे होमोलोगस क्रोमोसोम शो हो रहा है। होमोलोगस जो एक जैसे क्रोमोसोम्स हों, देखिए पहले सिंगल क्रोमोसोम्स है, फिर उसकी डबलिंग हो जाती है, रेप्लिकेशन हो जाती है, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अब आपने ये याद रखना है, जहाँ भी होमोलोगस पेयर्स की बात हो या होमोलोगस जोड़ों की बात हो तो आपने इस डायग्राम को ज़हन नशीन कर लेना। तो बच्चों, हम कह सकते हैं कि मियोसिस में डिप्लॉइड सेल्स ऐसे सेल्स हैं जिसमें क्रोमोसोम जोड़ों की शक्ल में होते हैं, जबकि हैप्लॉइड ऐसे सेल्स हैं जिसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी हो जाती है और क्रोमोसोम्स के जोड़े नहीं होते। बच्चों, ये देखिए जो अब आपको डायग्राम मैंने आगे दिखाई है उसमें देख ले, सबसे पहले जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, एक पेरेंट सेल से नीचे एंड पे देखें 4 डॉटर सेल बनते हैं। अगर आप पेरेंट सेल को देखें तो उसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े हैं, लेकिन नीचे अगर आप डॉटर सेल्स को देखें तो उसमें सिंगल सिंगल क्रोमोसोम है। तो बच्चों, इससे आपको समझ आ गई होगी मियोसिस की प्रोसेस की, जो अभी तक मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट हम अब इसके मियोसिस के मराहल देखते हैं वन बाय वन। बच्चों, मियोसिस के मराहल सबसे पहले 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हेटविग ने दरियाफ्त किए थे। और मियोसिस के दौरान एक पेरेंट सेल 2 मरतबा तकसीम होता है। तो ये 2 डिवीजन्स आ जाती हैं, नंबर 1 पे मियोसिस 1 और नंबर 2 पे मियोसिस 2। बच्चों, यहीं पे मियोसिस का माइटोसिस के साथ डिफरेंस शुरू हो जाता है। तो जो मियोसिस 1 है उसमें क्रोमोसोम्स के हर जोड़े के क्रोमोसोम्स अलग अलग हो जाते हैं। इस तरह हर डॉटर सेल में जोड़े का एक क्रोमोसोम आता है। मियोसिस के जो हैं वो 4 मराहल हैं, जैसे कि आपने माइटोसिस में देखे थे, प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1। तो सबसे पहले हम प्रोफेज़ 1 देखते हैं। बच्चों, इस डायग्राम में देखिए कि सबसे पहले क्रोमोसोम जो है वो सिंगल होते हैं, फिर उसकी रेप्लिकेशन हो जाती है, और ये आपको सबसे पहले स्टार्ट में आपको एक क्रोमोसोम के अंदर एक पेयर नज़र आ रहा है। ठीक है, उसके बाद इसकी डिवीजन चेक करें। ये स्टेजेस के बाद एंड पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, 1 और 2 लिखा हुआ है। तो ये देखिए एक सेल से ये 2 सेल बन जाते हैं। ये बच्चों मियोसिस 1 है। अगर आप इसको ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो स्टार्ट में भी पेयर ही थे, और जब 2 डॉटर सेल बन जाते हैं तो उसमें भी पेयर ही हैं। ये बच्चों मियोसिस 1 है। मैं बार बार डायग्राम इसलिए लगा रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। बच्चों, मियोसिस में जो मियोसिस 1 का प्रोफेज़ 1 है ये माइटोसिस से डिफरेंट होता है। कुछ वैसी ही चेंजेस है लेकिन कुछ डिफरेंट हैं। जैसे सबसे पहले जो सेंट्रियोल है वो डिवाइड हो जाता है, फिर स्पिंडल फाइबर बनना शुरू हो जाते हैं, क्रोमोसोम्स मोटे होकर डबल हो जाते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये पॉइंट देखिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, मैं आपको इस डायग्राम के ज़रिए से मुख्तलिफ़ टर्म समझाने की कोशिश करूँगी कि ये देखिए, सबसे पहले जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम जिनकी शेप एक जैसी है वो जब आप एक दूसरे के करीब आ जाते हैं
तो इस अमल को साइनेप्सिस कहते हैं। इसके साथ अब क्रोमोसोम्स देखें तो ये 4 हैं, 1 2 3 4, 2 येलो कलर के और 2 ब्लू कलर के। तो इनको अब टेट्राइड्स कहेंगे, ठीक है। हर क्रोमोसोम जो नॉन सिस्टर हैं, जो नॉन सिस्टर कैसे हैं कि देखिए, जो येलो कलर के हैं वो दोनों सिस्टर हैं, और जो ब्लू कलर के हैं वो दोनों सिस्टर हैं। तो नॉन सिस्टर कौन से होंगे कि एक येलो कलर का और एक ब्लू कलर का, ये दोनों नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स है। तो ये आपस में मिलकर एक एक्स शक्ल की साख बनाते हैं। इस पे डायग्राम में आपको नज़र आ रही है। इसको क्याज़मेटा कहते हैं। क्याज़मेटा में क्या होता है कि ये इन दोनों हिस्सों का तबादला कर लेते हैं। इस प्रोसेस को क्रॉसिंग ओवर कहते हैं, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर में देखें, अगर आप अगली डायग्राम को देखें तो अगली पिक्चर को, तो ये देखें येलो कलर के अंदर ब्लू कलर का और ब्लू कलर के अंदर येलो कलर का हिस्सा आ गया। तो इस तरह से बच्चों क्रॉसिंग ओवर के ज़रिए जो जेनेटिक मटेरियल है उसका रिकम्बिनेशन हो जाता है, यानी वो आपस में मिक्स हो जाता है। इस तरह से एक नई चीज़ बनती है। ये देखिए बच्चों, आपकी बुक में मैंने प्रोफेज़ 1 की जो डिफरेंट डेफिनेशंस थी उनको अंडरलाइन भी किया हुआ है, उनको हाईलाइट भी किया हुआ है, और उनको जो है यहाँ पे प्रोमिनेंट के अलग अलग उसके साथ प्रोमिनेंट करने के लिए हेडिंग्स भी दे दी हैं कि आपको एग्ज़ाम्स में अगर इनकी अलग अलग से डेफिनेशंस लिखनी हो तो आप वो भी लिख सकते हैं। बच्चों, ये जो एनिमेटेड डायग्राम है इसमें सेंट्रियोल 2 में डिवाइड हुआ दिखाया हुआ है। इसके अलावा क्रॉसिंग ओवर और जो पेयरिंग है उसके मराहल दिखाए गए हैं। प्रोफेज़ 1 में बाकी जो वाक़यात हैं माइटोसिस की तरह ही होते हैं, जैसे न्यूक्लियर एनवेलप, इन दोनों का टूट जाना। सेंट्रियोल 2 में तकसीम होता है और मुखालिफ कुतबैन पे चला जाता है, और स्पिंडल्स के ऊपर क्रोमोसोम्स लग जाते हैं। बच्चों, ये साथ ही नीचे मैंने आपको डायग्राम दिखाई है कि ये देखिए पेरेंट सेल है, उसके बाद प्रोफेज़ 1 है। प्रोफेज़ 1 में देखिए स्पिंडल्स बन रहे हैं। तो उसके बाद पेरेंट सेल के बाद अगली आप डायग्राम देखें तो इसमें आपको पेयर्स नज़र आ रहे हैं ब्लू और पिंक कलर में, ठीक है, क्रोमोसोम्स के। तो अब देखिए ब्लू और पिंक जो हैं ये आपस में एक दूसरे के पास आके क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं। तो ये था बच्चों प्रोफेज़ 1, जिसमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है। नेक्स्ट अगली स्टेज आ जाती है मेटाफेज़ 1। तो मेटाफेज़ 1 में देखें तो मेटाफेज़ 1 में ये जितने भी क्रोमोसोम्स हैं ये अपने आप को एक लाइन में अरेंज कर लेते हैं और मेटाफेज़ प्लेट बनाते हैं। इस मेटाफेज़ प्लेट में देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स के हर जोड़े के साथ किनारे पर आने वाले 2 स्पिंडल फाइबर्स जुड़े हुए हैं। ये आपको नज़र आ रहे होंगे डायग्राम। बच्चों, ये देखिए स्क्रीन पे आपको डायग्राम शो हो रही है। तो इसमें ब्लू और पिंक कलर के क्रोमोसोम्स आपको पेयर की शक्ल में नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मेटाफेज़ प्लेट बन गई है। नेक्स्ट आगे अगला प्रोसेस आ जाता है एनाफेज़ 1। अब बच्चों, एनाफेज़ 1 में भी ऊपर आपको डायग्राम शो हो रही है कि ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स थे वो अपनी साइड के कुतबैन की तरफ जाना शुरू हो जाते हैं। देखिए स्पिंडल उनको अपनी तरफ खींचना शुरू कर देते हैं। फिर आगे आ जाता है टीलोफेज़। तो टीलोफेज़ में देखें जो एक सेल है वो 2 में डिवाइड हो गया, और यहाँ पे अगर आप डॉटर सेल्स देखें तो इसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो पहले से हाफ़ रह जाता है। ये आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। इसके बाद बच्चों, ये देखिए एनाफेज़ 1 की एक एनिमेटेड डायग्राम है। इसमें देखिए किस तरह से क्रोमोसोम अलग अलग होके कुतबैन की तरफ जा रहे हैं। ये एक और एनिमेटेड डायग्राम है। इसमें पूरा मियोसिस 1 का प्रोसेस दिखाया हुआ है। प्रोफेज़ 1, एनाफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1 और टीलोफेज़ 1 के एक सेल पेरेंट सेल किस तरह से 2 डॉटर सेल में तकसीम हो जाता है। इसके बाद बच्चों मियोसिस की अगली स्टेज यानी मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है। तो इसके भी उसी तरह से 4 मराहल हैं, प्रोफेज़ 2, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 और टीलोफेज़ 2। इसमें भी वही सारी चीज़ें दोबारा से रिपीट होती हैं कि प्रोफेज़ 2 में न्यूक्लियर एनवेलप वगैरह गायब हो जाते हैं, क्रोमेटिन सिकुड़ता है, सेंट्रियोल किनारों की तरफ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर बनते हैं। अब यहाँ पे फ़र्क ये कि जो पिछली स्टेज में 2 आपके पास डॉटर सेल आए थे, वही डॉटर सेल आगे नेक्स्ट मियोसिस 2 स्टेज में जाते हैं। अब यहाँ पे जो क्रोमोसोम है उसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है वो हाफ़ हो चुका है, ठीक है।
तो ये भी आप एक डायग्राम में देखेंगे। बच्चों इस डायग्राम में देखें कि ये मियोसिस 1 है, अब आई सेल, उसके बाद प्रोफेज़ 1 यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई, उसके बाद मेटाफेज़, एनाफेज़, और इसमें अगर नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम स्टार्ट में आप देखें तो 4 था, और टीलोफेज़ में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाता है, यानी 2 रह जाता है। ठीक है, अब बच्चों इस डायग्राम को देखें तो इसमें आपके पास जो 2 डॉटर सेल है उसमें देखें दोनों में 2-2 नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स है। ठीक है, उसमें फिर आगे सेल डिवीजन होती है, प्रोफेज़ 1, मेटाफेज़ 1, एनाफेज़ 1, टीलोफेज़ 1, इसकी डिफरेंट स्टेजेस हैं। तो इस एंड पे अगर आप जाके देखें तो आपके पास 4 डॉटर सेल बन रहे हैं और चारों में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो है वो 2-2 ही है। यानी अगर आप स्टार्ट में देखें तो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम जो था वो 4 था, और उसके बाद फिर एंड पे अगर आप देखें तो डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाता है। तो ये जो आगे ऊपर आपको एनिमेटेड डायग्राम शो हो रही है उसमें भी ये पूरा प्रोसेस आपको दिखाया गया है, और इसको ध्यान से आप देखिएगा ज़रा। देखिए इस डायग्राम में स्टार्ट से सेल का प्रोफेज़ 1, उसके बाद मेटाफेज़ 1, टीलोफेज़ 1, एनाफेज़ 1, और एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो गया। अब यहाँ पे इसके पास नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 2-2 है। फिर उसके बाद नेक्स्ट ये अगली मियोसिस 2 सेल डिवीजन में चला जाता है। तो ये देखिए इसके 2-2 क्रोमोसोम्स जो हैं वो अलग अलग होकर 4 डॉटर सेल बना देते हैं, और नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाता है। मतलब ये हुआ बच्चों कि यहाँ पर हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल, पेरेंट सेल से 4 हैप्लॉयड डॉटर सेल्स बन जाते हैं, जिसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाता है। बच्चों इसके साथ ही ये मियोसिस का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। उम्मीद है कि मेरी डायग्राम्स और मेरी एक्सप्लेनेशन से आपको मियोसिस के प्रोसेस की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट बच्चों हमारा जो टॉपिक है वो मियोसिस की अहमियत है, यानी सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस। तो नंबर 1 पे आ जाता है, मियोसिस की वजह से क्रोमोसोम्स की तादाद मुश्किल रहती है, क्योंकि बच्चों मियोसिस का प्रोसेस जो है वो जर्म सेल्स में होता है, यानी गैमेट्स में होता है। ठीक है, तो जब मेल और फीमेल गैमेट्स में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ हाफ होगा, तो जब उनसे ज़ाइगोट बनेगा तो फिर उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स जो है वो मुस्तकिल रहेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद 46 है तो गैमेट्स में वो 23 हो गई, और एक गैमेट जो है वो मेल की तरफ से आएगा और एक फीमेल की तरफ से आएगा, और फिर जब ज़ाइगोट बनेगा तो दोनों की तादाद 23 प्लस होके 46 हो जाएगी। इसी तरह फूलदार पौधों में भी जो है मियोसिस का प्रोसेस होता है। डॉटर सेल्स यानी स्पोर्स में क्रोमोसोम की तादाद निस्फ हो जाती है। ये स्पोर्स फूल के अंदर ही नई सेल में नमू पाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम की तादाद आधी होती है, और ये नस्ल माइटोसिस के ज़रिए ही गैमेट्स बनाती है। गैमेट्स मिलकर ज़ाइगोट बनाते हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स की तादाद पूरी हो जाती है, और ज़ाइगोट माइटोसिस के ज़रिए नई पौधे में नमू पा जाते हैं। बच्चों यहाँ आपकी बुक में एक छोटी सी मिस्टेक है जो मैंने अभी बोली भी है कि नस्ल माइटोसिस के ज़रिए ही गैमेट्स बनाती है। तो ये बच्चों यहाँ माइटोसिस से यहाँ मियोसिस आना है, ये ठीक कर लें आप। इसी तरह जो लास्ट लाइन है, ज़ाइगोट माइटोसिस के ज़रिए नए पौधे में नमू पाता है, तो ये माइटोसिस नहीं मियोसिस के ज़रिए से नमू पाता है। बच्चों नेक्स्ट अगला पॉइंट है, मियोसिस से विरासती तग़य्युरात पैदा होते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में वो प्रोसेस है जिसकी वजह से नए कम्बिनेशंस बनते हैं। गैमेट में मौजूद हर क्रोमोसोम के पास जीन्स का एक मुनफरिद इम्तजाज होता है। जब वो दो वालदैन के वैरायटी वाले गैमेट्स मिलते हैं तो नतीजे में बनने वाले ज़ाइगोट विरासती तौर पर दोनों वालदैन से मुख्तलिफ होते हैं। इस तरह पॉपुलेशन में विरासती तग़य्युरात पैदा होते हैं। यानी ऐसे होता है कि कई दफ़ा पेरेंट्स जो हैं वो फ़र्ज़ करें एक पेरेंट जो है उसका कलर जो है वो डार्क है और दूसरा जो मदर है उसका कलर फेयर है, तो आगे बच्चे जो हैं वो मिक्स पैदा होते हैं, या तो वो बहुत गोरे होंगे या फिर मिक्स होंगे। ठीक है, और कुछ बच्चे बीच में डार्क भी हो सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट अगला टॉपिक है मियोसिस में गलतियाँ। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स अलग अलग होते हैं, जबकि मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो मियोसिस इस प्रोसेस को डिसजंक्शन कहते हैं। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि ये लहदगी नहीं हो पाती, और इस कंडीशन को नॉन डिसजंक्शन कहते हैं। इस नॉन डिसजंक्शन की वजह से डॉटर सेल्स में गैमेट्स में यानी गैमेट्स में क्रोमोसोम्स की तादाद नॉर्मल से कम या ज़्यादा हो जाती है।
फ़र्ज़ करें जैसे 46 क्रोमोसोम्स हैं इंसान में, तो 46 में से अगर नॉन डिस्टिंक्शन का प्रोसेस हो जाए तो फिर 46 क्रोमोसोम्स की बजाय एक तरफ जो हैं वो 47 क्रोमोसोम्स चले जाएं, और एक तरफ जो है वो 45 क्रोमोसोम्स चले जाएं। तो इस तरह बहुत से मसाइल पैदा हो सकते हैं और एबनॉर्मल ज़ाइगोट नमू पाते हैं। बच्चों, अगला टॉपिक जो हमारा है वो मियोसिस का मवाजना है, यानी माइटोसिस और मियोसिस का कंपैरिजन। सबसे पहले इनकी सिमिलैरिटीज़ देख लें तो नंबर 1 पे है कि डीएनए की रेप्लिकेशन दोनों में होती है, क्रोमोसोम्स की जोड़े बनते हैं, फिर क्रोमेटिन सिकुड़ता है, स्पिंडल अपरेटस बनता है, फिर दोनों में चारों स्टेजेस है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। उसके बाद सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं और न्यूक्लियस की तकसीम के बाद साइटोप्लाज्म की तकसीम का अमल साइटोकाइनेसिस होता है। अब बच्चों, हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है माइटोसिस और मियोसिस का फ़र्क। तो सबसे पहला फ़र्क यही है कि माइटोसिस में सेल एक दफ़ा तकसीम होता है, यानी एक पेरेंट सेल 2 डॉटर सेल्स में तकसीम होता है। लेकिन मियोसिस में एक पेरेंट सेल 2 बार सेल डिवीजन करता है और एक पेरेंट सेल जो है वो 4 डॉटर सेल में तकसीम होता है। फिर डॉटर सेल माइटोसिस में डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल के बराबर होती है, जबकि डॉटर सेल्स में जबकि मियोसिस में डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल की निस्बत हाफ हो जाती है। माइटोसिस में कोई भी तगय्युरात पैदा नहीं होते, लेकिन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर की वजह से तगय्युरात पैदा होते हैं। फिर माइटोसिस का प्रोसेस सोमैटिक सेल्स में होता है, यानी जिस्म के तमाम सेल्स में होता है, लेकिन मियोसिस का प्रोसेस जो है वो सिर्फ जर्म लाइन सेल्स यानी जो गैमेट्स बनाते हैं उन सेल्स में होता है। फिर मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े बनते हैं, जबकि माइटोसिस में जोड़े नहीं बनते। माइटोसिस में प्रोफेज में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, लेकिन मियोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। फिर जो स्पिंडल फाइबर्स में एक एक क्रोमोसोम तरतीब पाकर मेटाफेज प्लेट बनाता है माइटोसिस में, लेकिन मियोसिस में जोड़े तरतीब पाकर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स टूट जाते हैं माइटोसिस के दौरान, लेकिन एनाफेज 1 में मियोसिस में क्रोमोसोम टूटते नहीं हैं, बल्कि एक पेयर एक तरफ चला जाता है और दूसरा पेयर दूसरी तरफ चला जाता है। यानी पेयर क्रोमोसोम में से एक तरफ चला जाता है और एक दूसरा दूसरी तरफ चला जाता है। फिर माइटोसिस में तकसीम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज़म्स की नमू, नशोनुमा और बका के लिए होती है, यानी उनके साइज़ में इजाफे के लिए, नशोनुमा के लिए होती है। लेकिन मियोसिस में मियोसिस का प्रोसेस है ये जानदारों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमेट्स बनाने के दौरान और पौधों में स्पोर्स बनाने के लिए होता है। नेक्स्ट बच्चों, ये देखिए डायग्राम। तो डायग्राम में आपको स्टार्ट में जो हैं वो सेल्स नज़र आ रहे हैं, पेरेंट सेल। उसके बाद देखिए दोनों तरफ माइटोसिस और मियोसिस में उनके पेयर्स बन जाते हैं, लेकिन मियोसिस में देखिए उसको होमोलोगस क्रोमोसोम्स दिखा हुआ है। फिर उसके बाद मियोसिस के प्रोसेस देखिए तो उसमें क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है और क्रोमोसोम्स के जोड़े एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन माइटोसिस में डायग्राम में इस तरह का कोई भी प्रोसेस नहीं होता। उसके बाद अगर आप ये दोनों के अगली डायग्राम देखें तो उसमें अलग अलग जुड़े हुए होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपको नज़र आ रहे हैं। मियोसिस में देखें कि वो दरमियान में से टूट के अलग अलग हो जाते हैं। इधर फिर आगे दूसरी तरफ मियोसिस 2 स्टार्ट हो जाती है, तो इसमें भी ये वाले क्रोमोसोम्स जो हैं ये 2 में डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन अगर आप माइटोसिस को देखें तो उसमें स्टार्ट में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 2 था, तो एंड पे जो 2 डॉटर सेल बने हैं उसमें भी नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 2 ही रहा है। लेकिन अगर आप मियोसिस देखें तो उसमें स्टार्ट में पेरेंट सेल में नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स 2 था, लेकिन एंड पे जो 4 डॉटर सेल बने हैं उसमें नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हाफ रह गया, यानी 1 रह गया है। तो बच्चों, ये था मियोसिस और माइटोसिस का कंपैरिजन। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी। इसके साथ ही बच्चों हमारा ये वाला चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में भी मैंने जो डायग्राम्स लगा के या एनिमेटेड डायग्राम्स लगा के आपको जो समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ आ गई होगी।
तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। उम्मीद है कि मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।